जब हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन समाचार आया करती थी दूरदर्शन चैनल पे। तो उसमें पूरा परिवार बैठकर हम लोग न्यूज़ देखते थे। माँ, बहन, भाई, बच्चे विद फैमिली समाचार बैठते थे। टाइम आ गया 7:10 हो गया, अब न्यूज़ आने वाली है। हम लोग सब लोग बैठ जाते थे समाचार सुनने के लिए। आज के टाइम पे ऐसी समाचारें आती ही नहीं हैं। आज के टाइम पे हमने देखा है हर चौथे आदमी की मोटरसाइकिल के ऊपर लिखा है प्रेस, हर तीसरे आदमी फोर व्हीलर पे लिखा है प्रेस। लेकिन रियल में भारत में हमारे क्या हो रहा है, देश में हमारे, दुनिया में क्या हो रहा है, वो हमको कहीं से पता नहीं चल रहा है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जो रियल हकीकत देश की, दुनिया की है, वो चीज़ें अपने अखबार में, अपने न्यूज़ चैनल पे, अपने टीवी चैनल पे दिखाएं। और आजकल तो न्यूज़ चैनल पे जो समाचार आ रही हैं वो लगता ही नहीं कि ये समाचार हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। एंकर भाई साहब पूरे स्टूडियो में दौड़े भागे घूमते रहते हैं, कभी इस साइड से दिखा रहे हैं, कभी उस साइड से दिखा रहे हैं। उसमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब बता क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। अगर कोई न्यूज़ है उसे ऐसे हिसाब से दिखा रहे हैं जिससे बच्चे भी डर जाएं, तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप जो भी न्यूज़ बनाएं, जो समाचार बनाएं, जो वीडियो रिकॉर्ड करें, जब आप टीवी के सामने आएँ तो ये सोच कर बनाएं कि कोई अपनी फैमिली के साथ पूरी समाचार देख रहा होगा। उसमें छोटे बच्चे भी होंगे, उसमें 5 साल का भी बच्चा होगा, उसमें 12 साल का भी बच्चा होगा, उसमें 19 साल का भी नौजवान भी होगा, उसमें 60 साल का बूढ़ा भी होगा, उसमें 12 साल की बेटी भी होगी और 18 साल की बेटी भी होगी। तो ऐसे हिसाब से न्यूज़ बनाएं, ऐसे हिसाब से न्यूज़ दें, आप समझाएं, सुनाएं, ताकि बच्चे के भी समझ में आ जाए उस, और 60 साल के बुज़ुर्ग के भी समझ में आ जाए। और जो भी आप न्यूज़ बनाएं अच्छी तरीके से सब चीज़ सोच समझ कर बनाएं कि कोई शख्स परिवार के साथ अपनी न्यूज़ देख रहा है। उनको आप न्यूज़ समझाएं, न्यूज़ बताएं, ये बताएं कि देश में क्या हो रहा है। उनको ये ना बताएं कि उनको क्या करना है, उनको अच्छी चीज़ें बताएं। ऐसा ना करें, उनको अंदर ऐसी न्यूज़ समाचार ऐसी ना बनाएं कि उनके अंदर गुस्सा है, क्रोध है। वो आपकी न्यूज़, आपका समाचार प्यार से समझें और उस पर संज्ञान लें, ताकि सतर्क रहें, ध्यान रखें। उन्हें देश की जानकारी होनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। कोई भड़काऊ न्यूज़ ना दें जिससे लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो, उनके दिल में गुस्सा आए, ज़हन में गुस्सा आए, दूसरों के प्रति नफ़रत पैदा हो, जो पड़ोसी के प्रति उनके नफ़रत पैदा हो, डर पैदा हो, आने जाने सफ़र में उनके डर पैदा हो। ऐसा ना करें। उनको अपने पड़ोस में बैठे सीट पे दूसरे व्यक्ति से डर पैदा हो, ऐसी न्यूज़ ना बनाएं। एक अच्छी न्यूज़ बनाएं जिससे लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। जो आप न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, जो आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं, वहाँ पे ये ध्यान रखें कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, हम जिससे बयान लेने जा रहे हैं वो बयान देने में सक्षम है या नहीं है। आप बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपके कैमरे के सामने, आपकी माइक के सामने पहली बार आते हैं। हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहें आपसे। कभी कभार माइक पे कुछ बोलना और है, उनको कैमरे के सामने बोल कुछ और देते हैं। आप लोग उससे भी रिकॉर्ड करके न्यूज़ चैनल पे चला देते हैं। ये देखें कि वो रियल में सही है कि नहीं है। आपने रिकॉर्ड तो कर लिया है, आप एक बार उनका सत्यापन भी ले लें कि जो हमने रिकॉर्ड किया इसको क्या टीवी पर चला सकते हैं। उनको दिखाएं कि हमने ये रिकॉर्ड किया है, आपने ये बोला है। जब वो कहें कि हाँ हमने ये बोला है, सही है, गलत,
हो सकता है कि उनके बोलने में गलती हो गई हो सकता है उनको कुछ और बोलना हो, वो बोल गए हों। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, इसे बदनाम न होने दें, इस स्तंभ को गिरने ना दें। पत्रकारिता को समझें। हर तीसरे व्यक्ति की गाड़ी पे प्रेस लिखा है, लेकिन पत्रकार रियल में होता क्या है? पत्रकार एक विश्वास का बहुत बड़ा नाम है। पत्रकार वो है, आप कहीं पर बैठे हैं और आप फर्जी फ़ोन उठाइए और कहीं से यदि आप बताइए कि हम फला जगह से फ़ोन आया है, वहाँ पे 10 लोगों को मार दिया गया है, फला व्यक्ति ने मार दिया है, तो वहाँ पे अगर 100 लोग बैठे हैं वो भी समझेंगे और जानेंगे कि भाई साहब ने सही कहा है। तो आप ऐसा ना करें। कोई भी न्यूज़ ऐसी ना बनाएं जो गलत हो, अच्छी ना हो। जो न्यूज़ वही लगाएं जो आपका दिल गवाही दे, सही हो, आपका ज़मीर गवाही दे, आपको लगे कि हाँ ये न्यूज़ मैं अपने परिवार के साथ देख सकता हूँ, ये न्यूज़ सही है, वो न्यूज़ चलाएं। खाली स्टूडियो में दौड़े भागे ना घूमें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप न्यूज़ समझा रहे हैं, अगर हमारे समझ में ही ना आए, या आप न्यूज़ टीवी पर दिखा रहे हैं, अगर किसी दूसरे को समझ में ही ना आए, केवल वो एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ देख रहा हो, तो उससे फ़ायदा क्या है? एंटरटेनमेंट ना कीजिए, न्यूज़ समझाइए कि आप क्या कह रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, ये आप खुद सोचें और बताएं कि ये गलत है या सही है। पूरे स्टूडियो में दौड़ा भागी ना कीजिए। ऐसे न्यूज़ को समझाइए जैसे लगे कि हाँ कोई घर का सदस्य हमें बता रहा हो कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ताकि हम लोग को भी समझ में आए, हम अपने परिवार के साथ न्यूज़ देख सकें। माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पिताजी के साथ ऐसे न्यूज़ बनाएं और ऐसे चलाएं, बच्चों के साथ देख सकें। ऐसी न्यूज़ न बनाएं जो बच्चे सुनकर उनके दिल में एक दहशत पैदा हो, एक डर पैदा हो। ऐसी न्यूज़ें न बनाएं, अच्छी न्यूज़ें बनाएं ताकि बच्चे भी देख सकें, माँ भी देख सके, हमारी बहन भी देख सकते, पूरे परिवार के साथ हम लोग न्यूज़ देख सकें। ऐसी न्यूज़ें टीवी पर जो चलाएं, ऐसी न्यूज़ें बनाएं जो हम पूरी फैमिली के साथ देख सकें। बहुत लोगों की गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे लिखा हुआ है प्रेस। भाई साहब, आप केवल प्रेस लिखाने से पत्रकारिता नहीं हो जाती है। भारत के संविधान के चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। क्या है? संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया है। आप उसकी अहमियत समझिए कि आप एक पत्रकार हैं, आप पर लोग विश्वास करते हैं, आप पर विश्वास करेंगे। आप किसी को यदि कोई बात बताते हैं कि फला जगह ये हो गया, तो वो आपकी बात पर विश्वास करेगा। आपकी एक लेखनी पूरे देश में मानी जाती है। आप अपने आप को समझिए, आप अपने आप को देखिए कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी इज्जत लोगों में कितनी है। केवल लिखने से या बताने से कि मैं एक पत्रकार हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी पत्रकारिता को समझिए। आप पत्रकार हैं, आपको इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ कलम आपको मिली है, उसकी अहमियत समझिए और अच्छी और ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए। लोगों को ऐसी कोई न्यूज़ ना लगाएं जिससे लोगों में आक्रोश हो, जिससे लोगों में एक डर का माहौल बने, एक भय का माहौल बने। ऐसी कोई न्यूज़ बढ़ा चढ़ा कर ना दिखाएं, ना लगाएं। ऐसी न्यूज़ें चलाएं जिससे लोगों को वास्तविक बातें पता चलें, जो देश में हो रहा है वो दिखाएं। आप जो रियल जहाँ पे आप न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं वहाँ पर देखें कि क्या है, क्या वहाँ पे स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं। जो परिस्थितियाँ हों, जो स्थितियाँ हों, उस हिसाब से आप न्यूज़ बनाएं और उस हिसाब से न्यूज़ लगाएं। उसमें कुछ बढ़ाएं चढ़ाएं नहीं। बढ़ा चढ़ा कर दिखाने से
लोगों को गलत संदेश जाता है, पत्रकारिता से विश्वास उठता जा रहा है। आज के टाइम में लोग पत्रकारों पर विश्वास करना छोड़ दे रहे हैं। ऐसा ना करें, अपनी अहमियत समझें, पत्रकारिता को बढ़ावा दें। पत्रकार भारत के संविधान का चौथा स्तंभ है, इसे बनाए रखें, पत्रकारिता को बदनाम ना होने दें। आज के दौर में लोग पत्रकारों को बहुत बदनाम कर रहे हैं, ऐसा ना होने दें। अपनी अहमियत समझें, अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर पत्रकार बने और लोगों की नज़रों में अच्छे इंसान बने। इंसान पत्रकार बनना बहुत दूर है। सबसे पहले जो पत्रकार बनना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, पहले अच्छे इंसान बने, उसके बाद में अच्छे पत्रकार बने, अच्छी न्यूज़ दें। दोस्तों, मैं जब पढ़ता था तो बताया जाता, मुझे मेरे गुरुजी, मेरे आचार्य जी साहब, मास्टर साहब बताते थे कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो है कलम की, जो ऊपर वाले ने आपको दी है। कलम की ताकत, सब ताकत, रुपया, पैसा, ज़मीन, धन, दौलत, इन सब से ऊपर जो यदि है अगर कुछ, तो वो है कलम की ताकत। कलम की ताकत से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मैं सब पत्रकार बंधुओं को नहीं, कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगा, सब एक जैसे होते नहीं हैं। आप लोग कोई भी न्यूज़ कवर करने जाएं या कवर करें, वहाँ पर ये देखें कि मैं सही क्या है, जो सही हो वो न्यूज़ आप लगाएं, पेपर में, टीवी पे, या जहाँ भी आप दिखाना चाह रहे हों, उसे बढ़ा चढ़ा कर ना देखिए, उसे बढ़ा चढ़ा कर ना लगाएं, बढ़ा चढ़ा कर उसमें बताएं नहीं। जो वास्तविकता हो, वहाँ पर जो वास्तविक हो उतना ही दिखाएं, उसमें बढ़ाएं नहीं, कम ना करें। जो आपको लग रहा हो आप वहाँ पे देखें, अपने दिल से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें कि जो मैं न्यूज़ लगाने जा रहा हूँ ये वास्तविक में सही है या गलत है। आपको लगे, आपका दिल गवाही दे, आपका ज़मीर जब गवाही दे, उसके बाद ही वो न्यूज़ लगाएं। जब हम छोटे थे तो न्यूज़ दूरदर्शन चैनल पे आया करती थी, तो उसमें एक भाई साहब आकर बैठ जाते थे और इतने प्यार से न्यूज़ समझाते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई घर आमने हमारे सामने, घर का बंदा कोई हमारे सामने बैठकर हमको समझा रहा हो कि कहाँ पर क्या हो गया है। आज के दौर में हम लोग जब टीवी पे न्यूज़ देखते हैं तो उसमें यूँ लग रहा होता है जैसे एक इधर से पूरे स्टूडियो में एंकर साहब भागे दौड़े घूमते रहते हैं, इधर से उधर भागे जा रहे हैं, उधर से इधर भागे जा रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं या हमें समाचार समझा रहे हैं या हमें न्यूज़ सुना रहे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी विनती है, गुजारिश है कि ऐसे बताएं। जब हम लोग न्यूज़ देखें तो उसमें परिवार के और भी सदस्य लोग, हमारे माँ, बहन, भाई, परिवार, बाप, पिताजी, सब लोग बैठे होते हैं। तो आप जो समाचार बता रहे हैं, जो न्यूज़ बता रहे हैं, वो बच्चों तक के समझ में आए, ताकि वो समझ सकें कि आप क्या कह रहे हैं। आजकल तो आप लोग ऐसे न्यूज़ देते हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, जिससे उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बता रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके अच्छा